कई बार कई बच्चियों में ये पेन इतना बढ़ जाता है, कई बार मैरिड लाइफ के बाद पेन इतना ब्रेस्ट में होता है, तो वहाँ पे हम क्या करें? अच्छा, हेयर फॉल कितने बच्चों को होता है? सबको होता है। अगर आप अपनी दिनचर्या मेंटेन करो ना, आप बहुत यंग रह सकते हो और बहुत हेल्दी रह सकते हो। मैं कह रही हूँ अब तो ऐसा टाइम आ गया 70 साल में पहुंच के भी होता है मैं 30 वाले को कंपटीशन दूं। डार्क साइड क्या है इन चीजों की? क्योंकि चमक तो अच्छी लगती है कुछ टाइम के लिए, बट वो हार्ड रियलिटी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जब पीरियड्स आने वाले होते हैं या पीरियड्स आके खत्म होते हैं उसके एक बार ब्रेस्ट में बहुत पेन होने लगता है। ऐसे लगता है ब्रेस्ट में ना बहुत हैवीनेस हो गई, एकदम जैसे पत्थर की तरह भारी हो गया। और हम ऐसे भी ब्रेस्ट को अगर टच करते हैं ना बड़ा ज्यादा दर्द होता है ना? किस किस को होता है ब्रेस्ट में? भी कभी नोटिस किया है? हम इसको मेस्टेल्जिया बोलते हैं। ठीक है, ये कब होता है? जब हमारी बॉडी के हार्मोन्स बिल्कुल पीक लेवल पे हो और वो हमें ये दर्शाना शुरू करते हैं कि आपकी बॉडी अब मैच्योर है, और अगर आपकी मैरिड लाइफ भी है तो आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए भी अब एक्टिव है, या आपके बॉडी में ओवुलेशन अच्छी हो रही है, हार्मोन्स अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। बट कई बार कई बच्चियों में ये पेन इतना बढ़ जाता है, कई बार मैरिड लाइफ के बाद पेन इतना ब्रेस्ट में होता है, तो वहां पे हम क्या करें? जिन भी बच्चियों में ऐसा होता है, आपने क्या करना है, मेडिसिन नहीं खानी। आपके घर में सरसों का तेल है? आपने क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, उसमें अजवाइन और हींग डालना है। क्या डालना है? अजवाइन और हींग। उसको अच्छे से गर्म करना है और उससे रेगुलरली आप ब्रेस्ट पे मालिश करो। जो भी ब्रेस्ट में स्टिफनेस है, पेन है, वो सेटल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो? अच्छा, हेयर फॉल कितने बच्चों को होता है? सबको होता है। और सब क्या करते हो? अच्छा, जब आपको भूख लगती है तो क्या करते हो? अब आपके हेयर फॉल हो रहा है तो यानी आपके बालों को खाना आप प्रॉपर नहीं दे रहे हो। क्या खाना चाहिए आपके बालों को जिससे वो हेल्दी रहें? जिससे हमारी जो बोन्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, ठीक है, जो हमारी हड्डियों का मल है, यानी उसकी डेंसिटी जो रिप्रेजेंट कर रही है, जितनी स्ट्रांग हड्डियां उतने अच्छे बाल। आपका विटामिन डी, आपका कैल्शियम, आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके बाल कैसे हैं। जिनकी जितनी वीक उतने गंदे बाल हो जाएंगे, उतना ज़्यादा हेयर फॉल होगा। वो कहते हैं ना, पोंछ सी रहेगी सब झड़ गए, यही तो डायलॉग मारते हैं, थोड़े टाइम में मैं गंजी हो जाऊंगी। ऑल्दो लड़कियां गंजी नहीं होती हैं, पर फिर भी हमारे मन में एक डर होता है। तो जिनको भी हेयर फॉल होता है, अभी तो बेटा बहुत अच्छा सीजन है, जनवरी फरवरी तक आपकी पूरी ठंड रहेगी। आपको क्या करना है, डेली आधा चम्मच काले तिल खाने हैं गर्म पानी से। क्या करना है? आधा चम्मच काले तिल। काले तिल में अब क्या है, आपका जितना भी कैल्शियम है वो बहुत हाई होता है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें दूध पसंद नहीं है, दही पसंद नहीं है, मम्मी ने क्या बोल दिया ये तो खाने को, गले से नीचे कैसे जाएगा, यहीं तो उल्टी आ जाएगी, तो वो बच्चे तिल खा सकते हैं, आधा चम्मच तिल का गर्म पानी से। डेफिशिएंसी पूरी करेगा, बाल शाइनी हो जाएंगे और आपके बाल झड़ना बंद होंगे। इसके साथ में अपना विटामिन डी और कैल्शियम जरूर चेक करवाना है, अगर कम है तो पूरा करना है। जब तक ये पूरा नहीं होगा बाल झड़ना बंद नहीं होंगे, वाकई में गंजे हो जाओगे। अच्छा, किसको बाल बहुत सिल्की पसंद है? हेयर स्पा सुना है सबने? करवाया है कभी किसी ने? महंगा होता है। यस मैम, मैं भी नहीं करवाती। क्यों बेफालतू 3,000 रुपये खर्च करके आने, है ना? पार्लर तो जाना ही नहीं है। मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि सैलून पार्लर जाओ पैसे खर्च करो, उतने के फ्रूट्स खा लो, ठीक है ना, वैसे बढ़िया हो जाओगे, उतने का पानी पी लो और बढ़िया हो जाओगे। तो आपको मैं बताऊं घर पे आपको कैसे स्पा करना है, कर लोगे? चलो एक बार 1 मंथ ट्राई करना, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना हिमाचल यहाँ पे, फिर आप लोगों से आपका फीडबैक लूंगी, ठीक है? अलसी के बीज पता है सबको? और चावल सबके घर में है? आपको क्या करना है, एक पैन लेना है, ठीक है, उसमें आपके हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी के छोटे हैं किसी के बड़े, तो आप अपने अकॉर्डिंग पैक बना सकते हो। इक्वल पार्ट में जितने चावल लिए उतने अलसी के बीज लेने हैं, इक्वल पार्ट में लेके उसको पानी में अच्छे से बॉईल करना है, पकाते रहना है। अलसी के बीज में ओमेगा है। अब ओमेगा क्या करेगा, एक लेस सी छोड़ेगा, बिल्कुल चिपचिपा सा सब्सटेंस, ठीक है। अब चावल की अपनी मांड है, चावल में विटामिन ए भी है, ठीक है, कैल्शियम भी है, वो रिच है,
वो दोनों मिलके एक लेस टाइप चिपचिपा सा सब्सटेंस बन जाएंगे। जब वो पूरा पक गए ना तो उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो, उसका पतला पतला पेस्ट बन गया। जब भी आपको हफ्ते में 1 बार 2 बार जब भी टाइम हो, अपने बालों को ना उसका पेस्ट अपने बालों पे अच्छे से लगाओ, यहाँ से लेके रूट से लेके पूरा एजेस तक, ठीक है। 1 आवर लगा के रखना है, देन शैम्पू से वॉश कर लो। आप लोग देखोगे कि आपके बाल शाइनी होना शुरू हो गए हैं, बालों में स्ट्रेंथ मिल रही है और धीरे धीरे करके हेयर फॉल भी कम हो जाएगा और आपके बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। कितने बच्चे फेस वॉश यूज करते हैं? अच्छा, कितने बच्चों को चाहिए मेरा यार चेहरा तो बहुत स्मार्ट चाहिए मुझे? यार इसमें तो हंसना नहीं चाहिए। मैं कौन सी लड़की है जो बोलेगी यार मैं स्मार्ट ना रहूं? हाँ, मैं कह रही हूँ अब तो ऐसा टाइम आ गया 70 साल में पहुंच के भी होता है मैं 30 वाले को कंपटीशन दूं। मेरे ऐसी एक पेशेंट है, वो उनका 56 वेट है उनका मैम का, और वो रिटायर्ड हैं, मतलब रिटायर्ड इन द सेंस कि साइंटिस्ट थे वो। तो शी इज़ वेरी यंग एंड वेरी इंटेलिजेंट, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। मैं उनको कभी बोलती हूँ, मैंने कहा मैम क्या मैं भी आपकी एज में ऐसी रह पाऊंगी? तो उनको उनका 56 वेट है उनका सिर्फ, और उनकी एज 60 है, और वो हर बार आके मुझे बोलते हैं उपासना मेरा वेट बस 52 कर दो। और मैं हर बार उनको बोलती हूँ मैम कैसे पॉसिबल है, एक एज के अकॉर्डिंग भी वेट होता है। और वो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, मतलब उनको कोई देख के बोलेगा कि शी इज जस्ट 35 और 36, 60 साल में। तो अगर आप अपनी दिनचर्या मेंटेन करो ना, आप बहुत यंग रह सकते हो और बहुत हेल्दी रह सकते हो। लेकिन इसका एक नियम है। नियम ये है, जैसे फेस पे ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करने, कभी भी नहीं। मैंने आज तक फेस वॉश ना खरीदा ना यूज किया। अपने चेहरे को दही से धो, दही से बेस्ट फेस वॉश ही कुछ नहीं है। आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों में एक्ने, पिंपल, झाइयां बहुत कॉमन हो गया। झाइयां होने का कारण है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ लेडीज में 70% लेडीज में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती हैं। पर हम क्या करते हैं, हमें जैसे ही कुछ होगा ना, हम तुरंत मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, बोलेंगे भैया एक ट्यूब दे दो, और लगा लिया। कुछ दिन तो वो साफ करता है, फिर जब उभरता है और ज्यादा उभरता है। क्यों? क्योंकि वो मेलानिन की सिंथेसिस है। जो चीज अंदर से हो रही है वो बाहर से कैसे ठीक होगा? और हम बाहर से लगाते हैं तो स्किन की 7 लेयर्स हैं, अब वो अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो जैसे घून फैलती है, टर्माइट्स फैलती है ना, सेम पिगमेंटेशन है। वो यहाँ होगा, यहाँ ट्यूब लगाई, कुछ दिन साफ होगा, फिर आगे उभरेगा, फिर आगे, धीरे धीरे यहाँ यहाँ ये एरिया पूरा अफेक्ट होता है। और जब मैंने पिगमेंटेशन पे काम करना शुरू किया था, आज ऑल ओवर द वर्ल्ड में चाहे डरमैट है कुछ भी, जो ट्रीटमेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ प्योरली आयुर्वेदिक, वो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बिल्कुल चैलेंज के साथ। और उसमें आज तक मेरा कोई ऐसा पेशेंट नहीं जिनको मैंने बोला फेस वॉश लगाओ, दही और मुलेठी। तो आप लोग ना 1 मंथ मेरे कहने पे दही और बेसन से चेहरा धो, 1 मंथ के बाद आप लोग डिफरेंस देखना। और जो फेस वॉश के पैसे हैं उसका डेली एक एप्पल खाना है, ठीक है? कर लोगे? पक्का? और कोई क्वेश्चन? जैसे बॉयज होते हैं, बॉयज में स्वप्न दोष बहुत कॉमन होता है, छोटे छोटे बच्चों में नाइट फॉल। और बच्चे आज के टाइम में बहुत ज्यादा मैस्ट्रुबेट करने लग गए। हम लड़कों में ये बात सुनते थे, और मैं आपसे क्यों ये चीज बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने स्कूल्स में, कॉलेजेस में विजिट किया और मैंने देखा छोटी छोटी बच्चियां इन्वॉल्व हैं, और ये प्रॉब्लम लड़कियों में इतनी कॉमन हो गई है। पहले के समय कभी सुनने को मिलता था, और ऐसे होता था कि अगर किसी ने सुन लिया, किसी मम्मी थी, हाँ हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, झाड़े लगवाओ, ये करो वो करो। लेकिन आज आपको सुन के अजीब लगेगा, और आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई ऐसी हवा का झोंका आएगा जो ये गंदगी दिमाग में भर जाएगा, और इसकी लत ऐसी होगी कि हम चाह के भी नहीं निकाल पाएंगे। इतनी खुल के हम माँ बाप से बात नहीं करते, हम टीचर से भी बात नहीं करते। लेकिन ये कैंपेन रन करने का पिछले 2 साल में सिर्फ मेरा ये रीजन रहा कि मुझे वाकई में सोसाइटी में हेल्थ एजुकेशन को लेके वो चेंज लाना है, ताकि बच्चियों के माइंड में जब बच्चियां घर से निकलें तो उन्हें चीजों की क्लैरिटी हो कि ये रियलिटी क्या है, डार्क साइड क्या है इन चीजों की। क्योंकि चमक तो अच्छी लगती है कुछ टाइम के लिए, बट वो हार्ड रियलिटी, छोटी छोटी बच्चियां, लड़कियां मैस्टरबेट कर रही हैं अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके। बेटा कभी जिंदगी में उस मोड़ पे खड़े हो जाओ ना, अपने पेरेंट्स को बोल देना कि मेरे माइंड में ये चीज आ गई,
लेकिन कभी खुद को इन गंदगी में मत धकेलना, क्योंकि ये ऐसा अंधकार है, जब एक बार चले गए सारी जिंदगी निकल जाएगी, निकल नहीं पाओगे। और ये चीजें चल के आगे कब सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेती हैं। हर साल हमारे देश में लाखों महिलाओं की मृत्यु कैंसर से होती है, सिर्फ इन हरकतों की वजह से। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो बच्चियों में बहुत कॉमन हो गया है, हमें नहीं पता जिस पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरे पास अभी रिसेंट केस आया, लड़की थी, बॉयफ्रेंड बना, सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए, उसको एड्स हो गया, लड़के को एड्स था, नहीं पता। आप लोग बेटा इन चीजों से बहुत परे हो और बहुत छोटे हो, अभी आपको इन चीजों से दूर रखना है खुद को, ठीक है? प्रॉमिस है? समझ आया? बोर तो नहीं हुए? जरूरी है समझना? ठीक है बेटा, हमेशा लाइफ में ध्यान रखना है, ठीक है? आप लोगों में इतना पोटेंशियल है, आप लोग वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। दुनिया में जो इंसान आया है, हर इंसान, आपके मार्क्स कभी आपको जस्टिफाई नहीं करेंगे। आपके मार्क्स जस्ट एक वो डिग्री है जो अलमारी में पड़ी रहती है और आपकी एक आगे कहीं काम करने के लिए चाहिए। लेकिन जब कहीं भी आप एक जगह जॉब लेने जाते हो, जो आपकी डिग्री है वहां पे बस जॉब लायक तक है, उसके आगे आप कितना ग्रो करोगे। आप 100 लोगों के बीच बैठो, 1000 के या 10 के, वो आपका पोटेंशियल है कि आप कितना काम करना चाहते हो। ये उम्र सोने की नहीं है। अगर हम 6 घंटे सो रहे हैं, विच इज मोर देन एनफ, 6 घंटे हमें मेहनत करनी है। अगर आज हर बच्चा ये सोच लेना, यार मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना है और मुझे यहाँ से बाहर जाना है और उस मुकाम पे पहुंचना और यहाँ आके ऐसा करना है, मैं कह रही हूँ गांव कब शहर में बदल जाएंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी ग्रोथ में आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। पर आप लोग मेहनत करो। कहीं नहीं लिखा लड़कियों का काम सिर्फ रोटी सब्जी तक है। आप मुकाम तो हासिल करोगे, देखो काम तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको आना नहीं चाहिए, आना सब चाहिए क्योंकि वो हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कल को सोचो यार मैं बनी इसी चीज के लिए हूं, ऐसा नहीं है। हर लड़की वो सब कर सकती है जिसकी वो कल्पना करती है, बट आपको कल्पना करना जरूरी है, वो ड्रीम्स होना जरूरी है। अच्छा, क्या ड्रीम्स हैं आपके, क्या करना चाहते हो एक शादी को छोड़ के? बताओ। मैं भी शादीशुदा हूँ यार, टेंशन मत लो। बताओ बेटा क्या ड्रीम्स हैं? लाइफ में सपने बनाओ। मैंने बोला ना, देखो मैं यहाँ पे तुम्हें एक शायरी सुनाती हूँ, तुम समझ पाओगे इस चीज से कि खैरात में छोड़ी चीज कभी बरकत नहीं देती, संभलने को साथ बार बार किस्मत नहीं देती, ठहरने के काम भले आ जाए सुकून कभी दूसरों की छत नहीं देती। तो इस बात को हमेशा याद रखना, आपको अपना रास्ता भी खुद बनाना है और मंजिल तक भी खुद जाना है। कोई दूसरा आपका हाथ पकड़ के कितना भी आपको आगे लेके चला जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको खुद से चलना है। माँ बाप भी एक टाइम तक साथ रहेंगे, आप लोग भी, लेकिन आपने अपना रास्ता बनाया होगा तो आपकी पहचान खुद से बनेगी। मेक योर ऑन आइडेंटिटी, ठीक है? तो हमेशा याद रखना है कि लाइफ में कैसे भी पड़ाव आ जाएं, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कभी लाइफ में लगे टूट गए, लेडीज में बड़ा कॉमन होता है, ससुराल में जाके भी और मायके में भी, जो वो बेचारी उलझ जाती है ना, फंस जाती है, अब उसको समझ नहीं आता उसको करना उधर भी है करना इधर भी है। तो एक पड़ाव ऐसा आता है उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो मेरी एक चीज हमेशा याद रखना कि लाइफ में कैसे भी मुश्किल आए, पड़ाव आए, कोई कितना भी कामयाब हो कहीं नीचे हो, सबकी लाइफ में सेम पड़ाव आते हैं, मुस्कुराना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।